होते हैं, टूटती हैं जब उम्मीदें तो हम होते हैं, मुंह काटते हैं जब हाथ से तो हम होते हैं, क्योंकि सवाल आपका है। दिल्ली के छतरपुर में शराब कारोबारी पौंटी चड्ढा और भी हरदीप के बीच पुलिस संघर्ष। प्रॉपर्टी विवाद में पौंटी की हत्या, छोटे भाई की भी मौत। बिलासपुर में अकलतरा के पूर्व विधायक राकेश सिंह ने की खुदकुशी, अपने घर में खुद को मारी गोली, कारण अज्ञात। कांजूर में बांदे थाना पुलिस को मिली कामयाबी, सर्चिंग के दौरान एक नक्सली गिरफ्तार, बैनर पोस्टर भी किए जब्त। कोरबा में निजी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमले का विरोध, पीड़ितों ने लगाया आरोप, एक दिन पहले ही थमाया गया था नोटिस। बिलासपुर के तखतपुर में 5 गांव के अस्तित्व पर खतरा, डोलोमाइट निकालने के लिए दिया कंपनियों ने आवेदन, ग्रामीण अभी से लामबंद। और दिल्ली महल में अवेयरनेस कैंपेन में उतरी बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर, सभी से की अपील, जरूर लगाए हेलमेट। हेडलाइन इज ब्रॉट यू बाय कमल रिफाइंड राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल, डॉक्टर की पहली पसंद, शुद्धता का दूसरा नाम, सिल्वर पॉइंट आटा। सुयश हॉस्पिटल, कोटा गुठियारी रोड, रायपुर। स्वप्निल बिल्डर्स, भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं, घर बसाते हैं। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। मंगल पत्रिका, शादी कार्ड का संपूर्ण संग्रह। जैन चूस की चाय 48 रुपए में 250 ग्राम बेहतरीन चाय। और पैन अमेरिका कंप्लीट मेंस वियर ब्रांड। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। संतान सुख की चाहत हर शादीशुदा दंपत्ति की होती है, लेकिन कभी स्त्री या पुरुष में किसी कमी के चलते ऐसा हो पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस में कई ऐसी मॉडर्न तकनीक आ चुकी है जिससे संतान सुख की चाहत रखने वालों की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आज हम आरोग्य में इन्हीं तकनीकों पर बात करेंगे। मातृत्व सुख के बिना हर औरत अधूरी है, और यह अधूरापन किसी भी शादीशुदा महिला के लिए सामाजिक, मानसिक और दूसरी कई तरह की परेशानियों के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन मेडिकल साइंस में आई कई मॉडर्न टेक्निक्स के सहारे माया पिता बनने का सुख अब आसानी से पाया जा सकता है। एक औरत के जीवन का सबसे अहम पल वो होता है जब वो माँ बनती है, और इस पल को पाने के लिए वो हर तकलीफ सहने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि मातृत्व में ही वो अपनी संपूर्णता समझती है। पर कई बार चाहकर भी माँ बनना औरत के हाथ में नहीं होता, और तब शुरू होती है एक ऐसी पीड़ा जो कई बार उसे डिप्रेशन की स्थिति तक पहुँचा देती है। लेकिन इस स्थिति के लिए केवल महिला ही नहीं, कई बार पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि शारीरिक कमजोरी स्त्री पुरुष किसी में भी हो सकती है। इसके लिए केवल महिला को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पर अब चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की हो चुकी है कि मातृत्व के कई नए विकल्प सामने आ गए हैं। कुछ हद तक बांझपन का इलाज मेडिकल साइंस ने ढूंढ लिया है। टेस्ट ट्यूब बेबी, IUI, ICSI और IVF जैसी नई तकनीकों के जरिए अब बांझपन को काफी हद तक दूर किया जा चुका है। और हर दिन नए शोध इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं ताकि बांझपन की पीड़ा से किसी औरत के जीवन में दुख का साया न रहे। हर माँ की आंचल में खुशियों के फूल खिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी24 घंटे छत्तीसगढ़। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं आयुष हॉस्पिटल रायपुर से टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज चेलानी।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप भी डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0771-400-8777। इस नंबर पर कॉल करिए और अपना समाधान, अपनी समस्या आप डॉक्टर साहब से जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इनफर्टिलिटी, बांझपन की हम बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि फर्टिलिटी के लिए स्पर्म और ओवम जब मिल जाते हैं और ट्यूब में उनका फर्टिलाइजेशन होता है, बट कभी भी कहीं भी अगर प्रॉब्लम है, या तो महिला के अंडे नहीं बन रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक है, या पुरुष के स्पर्म्स कम बन रहे हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। कब, अगर वहां पे जो पीड़ित है, जिनको बांझपन का शिकार होना पड़ रहा है, कब, कितने साल बाद आपके पास आना चाहिए, डॉक्टर्स के परामर्श लेना चाहिए, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हाँ ये इनफर्टिलिटी है, ये बांझपन है? शादी के 1 से 1.5 साल तक के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है, विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, बिना कोई गर्भ निरोधक के इस्तेमाल के अगर बच्चा नहीं होता 1 या 1.5 साल तक, उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, और हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। डॉक्टर साहब, जब आपके पास मरीज आते हैं या पीड़ित आते हैं, तो किस प्रकार आप जांच शुरू करते हैं और इस तथ्य तक पहुंचते हैं कि हाँ अमुक जो पीड़ित या मरीज आप तक आया है वो बांझपन का शिकार है? पहले तो हम पुरुष की जांच पहले कर लेते हैं, उनका सीमेन टेस्ट कर लेते हैं। सीमेन के पैरामीटर्स है, WHO क्राइटेरिया होता है, काउंट्स वगैरह देखते हैं कि मोटिलिटी कैसी है, और अगर पुरुष के सभी ठीक है पैरामीटर्स, तो फिर हम महिला की जांच शुरू करते हैं। उनके फैलोपियन ट्यूब्स देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एग्स वगैरह ठीक बन रहे हैं कि नहीं, सोनोग्राफी करते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। बिल्कुल। इस वक्त वीरेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो सर, नमस्ते, मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा था सर। नमस्कार। वीरेंद्र जी, आप अपना सवाल करिए। सर, हमारी एक सिस्टर है, उनकी शादी को सर 3 साल करीब हो गया सर। अच्छा। मगर हमारे जीजा जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, उनमें जैसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु के जीवित की मात्रा 40-60 है सर। हाँ हाँ हाँ। तो अब जैसे कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी करना चाहते हैं सर, तो उनको क्या करना पड़ेगा सर? ये जानना था सर, जैसे खर्च क्या बैठ जाता है सर? खर्च बेसिकली डिपेंड करता है दवाइयों पे। जो ज़्यादा IVF में खर्च है उसमें दवाई की कीमत के कारण ही ज़्यादा खर्च होता है, और अगर उनमें मोटिलिटी कम है, जैसा आपने बताया जीवित शुक्राणु कम है, लाइव स्पर्म्स कम है, तो IVF अच्छा इलाज है इसके लिए, IVF। और अगर शुक्राणु बहुत ज़्यादा कम है तो ICSI के द्वारा बिल्कुल संभव है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, और उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, और इलाज बिल्कुल संभव है इसके लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव खैरागढ़ से। राजीव जी, आप स्वागत है आपका, सवाल आप अपना कर सकते हैं। जी सर। सर, मेरा एक दोस्त है सर, पिछले 8-10 साल से उनका सर बच्चा नहीं है, तो सर उसमें क्या प्रॉब्लम है सर, ये बताइए मुझे। उनको दोनों को पहले जांच अपनी करवानी चाहिए। आपके मित्र को अपना सीमेन टेस्ट करवाना चाहिए, तथा वो अपनी पत्नी का हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी कराएं, ट्यूब की जांच करवा लें, और एक फॉलिकुलर स्टडी होता है जिसमें अंडे की जांच की जाती है, ये जांच पहले करवा लें, और जिससे हमें पता पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं, जैसे आपने बताया पुरुषों की जांच आप पहले करते हैं। आमतौर पर ज्यादातर दबाव महिलाओं पर ही होता है, खासकर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए, महिलाओं पर ही दबाव होता है बांझपन को लेकर। तो ये भ्रांतियां कैसे दूर हो? यही वजह है कि हम पहले तो एक तो कारण ये कि पुरुषों का जो टेस्ट है वो नॉन इन्वेजिव है, बहुत ज्यादा पीड़ादायक नहीं, जबकि महिलाओं को जो HSG वगैरह करते हैं तो ज्यादा थोड़ा सा कष्टदायक रहता है। दूसरा ये है कि पुरुष आगे, हम चाहते हैं वो आगे आए, वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और कई दफा ये होता है कि 50% केसेस में पुरुष रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो कोशिश हम पहले करते हैं कि पहले एक बार पुरुष के टेस्ट से हम रूल आउट कर लें, फिर महिला के टेस्ट शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो पुरुष भी निश्चित तौर पर जांच कराएं, यहाँ पर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। भीकम इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। भीकम जी, स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। भीकम जी, टीवी की वॉल्यूम आप अपनी कम कर दीजिए और फिर सवाल करिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। भीकम जी, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपको भी दिक्कत होगी सवाल सुनने में। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 मैं भीकम रजवी बोल रहा था राजनांदगांव से। जी जी। दादा, हम लोग को 4 साल हो गए, बच्चे नहीं है अभी। हाँ जी। तो उसके लिए हमें 1-2 डॉक्टर से भी दिखाया, तो बोले कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कहानी, ऐसा कुछ
समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या हो रहा है। सब चीज नॉर्मल दिखा रहा है, एक्सरे वगैरह सभी करवाने पड़ रही। अच्छा अच्छा, तो आपकी जांच हुई है, वो नॉर्मल बता रहे हैं? जी मेरा भी नॉर्मल बता रहे हैं दादा, और मिसेस का भी नॉर्मल बता रहे हैं। अच्छा, तो हम ऐसा सोचते हैं कि दादा अगर टेस्ट ट्यूब बेबी में आएंगे तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं हम, ऐसा तो नहीं है दादा? टेस्ट ट्यूब बेबी में खर्चा जरूर होता है, बट एक ऑप्शन और रहता है जिसको हम बोलते हैं एग शेयरिंग। इसका मतलब ये है कि इंजेक्शन एक महिला को लगाए जाते हैं, उनके अंडे डेवलप किए जाते हैं, और वो महिला अपने कुछ अंडे दूसरी महिला को दे देती, शेयर कर लेते हैं, जिसकी की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। आधी कॉस्ट में भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सर इसमें खर्च कितना तक आ सकता है सर? ये खर्चा डिपेंड करता है किस तरीके की हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्मोन्स अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रेट्स होते हैं। रिकॉम्बिनेंट जो हार्मोन्स होते हैं थोड़े महंगे रहते हैं, यूरिनरी जो हार्मोन्स रहते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा बेसिकली हार्मोन्स कितना लगेगा, और वो बैठ के डिस्कस और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही हम पता कर सकते हैं। अभी एक्चुअल में ये कितने एज में करा सकते रहता है? एज तो कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है कि किस एज में आईवीएफ हो सकता है, बट आइडियली 35 साल से कम उम्र में सक्सेस रेट बेहतर होता है। और शादी के जितने जल्दी हम अगर इसका ट्रीटमेंट कराएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। जितना शादी के लेट हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो फिर रिजल्ट्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, उम्र का भी इफेक्ट जरूर पड़ता है। जी जी जी, तो निश्चित रूप से जवाब हमको मिल गया। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जितनी जल्दी इसको ट्रीटमेंट कराया जा सके और लोग झिझके न, उतनी जल्दी उनको समाधान भी यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बांझपन है क्या इसका इलाज हो सकता है, और जो भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं वो कैसे यहाँ पर दूर हो। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। आयुष इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर राज्य का सबसे सफल, विश्वसनीय, किफायती फर्टाइल सेंटर, जहां निसंतान दंपतियों के लिए IUI, IVF, इक्सी की विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध। आयुष टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अशोका रतन, शंकर नगर, रायपुर। खुला पिटारा, निकला हीरो, हटा पर्दा, निकली हीरोइन। कौन है आउट, कौन है इन, ब्रेकअप से ब्रेकिंग तक, हर खबर सबसे पहले। बोलता है बॉलीवुड, फिल्मी टशन, हर शाम 5:30 बजे। फिल्म टशन के सह प्रायोजक है अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंबल ऑफ ट्रस्ट, LDS अगरबत्ती, लाजवाब खुशबू, LDS अगरबत्ती, सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान, दुल्हन साड़ी रायगढ़, श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स, अ टेम्पल ऑफ ट्रस्ट, स्वाद और सेहत का राज, सिर्फ सिल्वर कॉइन आटा के पास, विश्वास की अटूट परंपरा, हम गहने ही नहीं रिश्ते भी बनाते हैं। अनुपम ज्वेलर्स, और लाइफ में असली स्वाद जगाए MDA चंकी चाट मसाला। निगरानी में 27 जिले, निगाह में 10 नगर निगम, निगहबानी में हजारों गांव कस्बे, सूबे के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। आधा घंटा, एक बुलेटिन, पूरा छत्तीसगढ़ 10 बजे। देखिए रोजाना रात 10 बजे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने को भी बनाए टेस्टी, पार्क एवेन्यू फ्लेवर फेस वॉश, रिसाइकल योर फेस, और कमल रिफाइंड राइस ब्राउन कुकिंग ऑयल, डॉक्टर की पहली पसंद। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ चर्चा के लिए आयुष हॉस्पिटल रायपुर से टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज चेलानी जी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, बांझपन की हमने बात की, बहुत सारे लोगों के कॉल भी आए, समस्याएं भी उन्होंने बताई। इसे दूर करने के लिए क्या क्या टेक्निक है, कैसे समाधान आप करते हैं, और खर्च क्या आता है इस पर लगभग? इसमें 2-3 तरीके की टेक्निक्स यूज होती हैं। जैसे IUI हुआ, जैसे हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें अगर महिला की ट्यूब्स ठीक हैं और पुरुष में अगर थोड़ा शुक्राणु में प्रॉब्लम है, थोड़े बहुत कम है, तो उस केस में हम लोग IUI करते हैं। अगर महिला की ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फिर IVF किया जाता है। और अगर पुरुष के शुक्राणु बहुत ही कम है तो फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का सहारा लिया जाता है, जैसे इक्सी बोलते हैं। इस पे खर्च कितना आता है? खर्च लगभग जैसे IUI में होता है 5 से 6 हजार तक का खर्च आता है। IVF और इक्सी में करीब ड्रग्स का ही खर्च 40 to 50,000 आ जाता है। तो उसके हिसाब से 80,000 90,000 के आसपास IVF इक्सी का खर्च आता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जितेंद्र जुड़ रहे हैं जांजगीर से। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं अपना।
जितेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है कट गया हमारा फोन है। बद्री इस वक्त कॉलर एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बद्री जी, स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं। इनका भी लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ गई। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, खर्च की हमने बात की, अब हमने चर्चा आपसे की थी, आप बता रहे थे ग्रामीण इलाकों में ये ज्यादा दिक्कतें आती हैं, लोग काफी वर्षों तक इलाज कराने पहुंचते ही नहीं, उनके लिए आप क्या यहाँ पर सलाह देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? कई बार हमने देखा है कि कैंप्स वगैरह करते हैं तो 15-15, 20-20 साल से कभी उन्होंने कहीं दिखाया ही नहीं होता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि पति पत्नी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और कई बार होता है कि बहुत ही मामूली से खर्च में बेसिक ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन से ट्रीटमेंट हो जाता है, तो झिझकना बिल्कुल नहीं चाहिए इस बारे में और डॉक्टरी सलाह जरूर लेना। अच्छा, डॉक्टरी सलाह जरूर लें। डॉक्टर साहब, एक कॉलर महासमुंद से रोशनी हमारे साथ जुड़ रही है। रोशनी जी, स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर, वो मेरे शादी को 4 साल हो गए ना, और प्रॉब्लम मेरे मिस्टर की है कि स्पर्म 0 काउंट है, तो क्या हो सकता है करके पूछने के लिए लगाई। जी जी, इस केस में अगर जैसे हम देखते हैं कि स्पर्म का 0 काउंट दिख रहा है, काउंट नहीं दिख रहा है, उस केस में हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हो सकता है स्पर्म बन रहे हों बट कहीं ब्लॉकेज है जिसके कारण वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो पहले टेस्टिकुलर बायोप्सी करा लेना चाहिए इनको। और टीसा आजकल टेक्निक निकली है जिसकी मदद से हम आईवीएफ या इक्सी करके प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है इनको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अमित भिलाई से। अमित जी, स्वागत है आपका, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं अपना। नमस्ते सर। नमस्कार सर, ये पूछना था कि जैसे वाइफ की लेप्रोस्कोपी कराया था, 20 साल भर हो गया। जी जी। तो सर लेफ्ट वाला ट्यूब थोड़ा चिपका हुआ था, एंडोमेट्रियोसिस बताया था। हाँ हाँ। और ट्यूब जैसे फंक्शन नहीं कर रहा है, तो फिर बोला था उन्होंने आईवीएफ के लिए, तो फिर अभी बजट नहीं कराया। जी जी। तो जाना सर एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है और इसमें नॉर्मल कंसीव या इसका वो ट्रीटमेंट है क्या? जी, एंडोमेट्रियोसिस है जो कि यूट्रस को काफी इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। और इसके 2 ट्रीटमेंट्स रहते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी रहता है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी रहता है, मेडिसिन भी दी जाती हैं, और जिससे 2-3 महीने का इंजेक्शन रहते हैं, 1-1 महीने के गैप में दिया जाता है। और इसके बाद हम सर्जिकली भी कर सकते हैं। और इसमें कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है, अब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट आईवीएफ के थ्रू ट्राई किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, समय कितना लग जाता है इलाज में? अगर कोई आपके पास आए, पूरा चेकअप करें, उसके बाद क्या एक स्टेप आगे बढ़कर चेकअप किया जाता है, इलाज होता है, कितना समय मतलब लग सकता है इस कमजोरी को दूर करने में? करीब आईवीएफ का जो साइकिल रहता है 1.5 से 2-2.5 महीने में इसका चलता है। पहले 21 दिन की हम गोली देते हैं और जिससे डाउन रेगुलेट किया जाता है, गर्भनिरोधक गोली दी जाती है। और स्टिमुलेशन के लिए करीब 12 से 13 दिन का स्टिमुलेशन पीरियड रहता है। तो करीब मोटा मोटा आप समझिए 1.5-2 महीने का ये इलाज रहता है। 1.5-2 महीने का पीरियड होता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर गुना से हमारे साथ संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं अपना। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर। हाँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ संतोष जी, टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, आपको भी दिक्कत हो रही होगी। उसके बाद डॉक्टर साहब से सवाल अपना करिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। संतोष जी, पूछिए सवाल अपना। एक्चुअली मैं मतलब मेरी शादी 2005 में हुई है। हाँ हाँ। एक्चुअली आई गॉट मैरिड इन 2005। हाँ हाँ। तो उसके बाद हाँ, बोलिए संतोष जी, टीवी आपने शायद चालू कर रखी है, इसमें दिक्कत हो रही है। नहीं सर, और उसके बीच में मतलब 3 बार एब्यूशन हुआ है। हाँ जी। संतोष जी, टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए, दिक्कत हो रही होगी आपको भी और हमको भी हो रही है। मुझे बच्चा चाहिए सर, तो उसके लिए कोई मतलब अभी दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ। संतोष जी, तो आपने जैसा बताया कि 3 बार अबॉर्शन हो चुका है और अभी कंसीव करने में दिक्कत जा रही है। यस सर। अच्छा अच्छा। संतोष जी, अबॉर्शन के कई कारण रहते हैं, और अबॉर्शन के टाइम जब अबॉर्शन होता है उस टाइम अपना स्पेसिमेन भेजा जाता है, कैरियोटाइपिंग की जाती है और देखा जाता है कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है,
और उस टाइम अगर आप नहीं ये हो पॉसिबल हो पाया तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट अभी हमें करना होगा कि बार बार अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत सारे यहाँ पर इलाज हो सकते हैं अगर लोगों में जागरूकता और डॉक्टर के पास सही समय पर सलाह यहाँ पर ले जाए लोगों द्वारा, अब भ्रांतियों के शिकार यहाँ पर ना हो। तो लगातार सवाल जवाब डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमें कॉल करके समाधान अपना जान सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आयुष इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर राज्य का सबसे सफल विश्वसनीय किफायती फर्टाइल सेंटर, जहां निसंतान दंपतियों के लिए IUI IVF इक्सी की विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध। आयुष टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अशोका रतन, शंकर नगर, रायपुर। इरादों में जब लग जाए जंग, सिस्टम का दोहरापन जब देने लगे दंश, बार बार जब टूटने लगे उम्मीदें, तिनकों से बिखर जाएं जब जनता के मुद्दे, तो हम थाम लेते हैं सरोकारों की मशाल, तब हम करते हैं आपकी बात। आपकी बात रोजाना रात 9:30 बजे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है राष्ट्रीय चाय, सचमुच लाजवाब, स्वप्निल बिल्डर्स भिलाई दुर्ग, हम मकान बेचते नहीं घर बसाते हैं, JBG फर्नीचर, MM टावर, टैगोर नगर, रायपुर, और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ आयुष हॉस्पिटल रायपुर से टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज चेलानी जी लगातार बने हुए हैं। कोई सवाल आप भी करना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0771 400 8777। डॉक्टर साहब, पांचपन की बात यहाँ पर हो रही थी, तमाम तकनीक्स आपने बताई, नई टेक्निक्स हैं, इनके जरिए भी समाधान हो सकता है, बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, पर एक भ्रांतियां कुछ लोगों में फैली हुई है कि इस तकनीक के जरिए जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मल होते हैं, कुछ कमी न रह जाए। क्या इस भ्रांति को लेकर कहेंगे? हाँ, कई लोगों में ये भ्रांति रहती है कि बच्चे नॉर्मल नहीं है, कुछ होंगे या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। हमारा फर्स्ट IVF बेबी जो हुआ था 1978 में लुइस ब्राउन हुई थी, और उनके भी खुद के अपने भी बच्चे हैं। तो कहीं भी तो उसके बाद से लाखों बच्चे IVF के इक्सी की पद्धति द्वारा हुआ है उनका जन्म, और कहीं भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं रहती है। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, कोई साइड इफेक्ट्स इसके नहीं रहते हैं, और ये सबको मन से निकाल देना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम रहता है। बिल्कुल, तो भ्रांतियां मन से निकाल दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल, कांकेर से सुखराम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुखराम जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं मेरी शादी 40 साल हुआ है। सुखराम जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा तेज बोलिए। हाँ सर जी, हमारी जो शादी है 10 साल हो गया है। जी जी। अब तक के हमारे पास संतान नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमने बहुत इलाज कराए। तो मेरे यहाँ मैडम में एक समस्या आई, ट्यूब ब्लॉक। हेलो। जी जी बोलिए, आवाज आपकी बहुत बारीक से आ रही, बहुत हल्की आ रही। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर जी, एक समस्या है। हमारी शादी जो हुआ है वो 10 साल हो गए हैं, और हमारी एक प्रयास है, अब तक की ट्रीटमेंट में हम सफलता अब तक नहीं मिली है, और हम दोनों का जो रिजल्ट जो है नॉर्मल बताया जा रहा है। अच्छा। मैडम में एक समस्या बताया जा रहा है कि उसका ट्यूब ब्लॉक है। ट्यूब ब्लॉक है। इसका इलाज ये है कि ट्यूब्स देखना पड़ेगा कहाँ ब्लॉक है, और ट्यूब्स ओपन भी की जा सकती हैं। और ट्यूब ब्लॉक होने के अलावा ये भी जानना जरूरी होता है कि सिर्फ ट्यूब ब्लॉक है कि फंक्शनली भी उनमें प्रॉब्लम है। हम ट्यूब खोल दें, बट हो सकता है कि वो उनका जो काम ठीक से ना कर पाए, पर ट्यूब पहले खुलवा लेना चाहिए और उसके बाद हम इलाज कर सकते हैं इसका। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर रायपुर से निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल जी, स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं अपना। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। निखिल जी, सवाल करिए अपना। जी सर, 2004 में हुआ सर शादी। हाँ हाँ। तो मेरे डॉक्टर ने बताया कमी की सर। जी 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 बोलिए। डॉक्टर ने बोला है नहीं हो पाएगा, बोला सर। हाँ हाँ। तो उसका ख्याल। हेलो। हाँ सर। क्या बताया डॉक्टरों ने?
डॉक्टर ने बोला एक कमी आपके में नहीं हो पाएगा बोला सर। आपके शुक्राणु में कमी बताई गई है? हाँ जी सर। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। अगर शुक्राणु में कमी है तो जैसे मैंने बताया आईवीएफ या किसी के थ्रू बिल्कुल इसका हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बिल्कुल, तो दिक्कतें लोगों के यहाँ पर अगर होती हैं तो तत्काल समाधान भी हो सकता है, सही समय पर आए, झिझके न आप तक पहुंचने में। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो में झिझक होती है, और क्या कहेंगे कितने टाइम पीरियड तक अगर उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो डॉक्टर के पास आए, शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका? जी, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 1 से 1.5 साल की शादी होने के बाद अगर कोई भी गर्भनिरोधक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं होता है तो उन्हें डॉक्टर उसकी सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और झिझक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल झिझक नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब। और पुरुषों में भी कमी हो सकती है, जो भ्रांतियां फैली हुई है कि महिलाओं में ही होती है, ऐसी बात नहीं है। और आपने बताया भी कि तकनीक के सहारे बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप आए, हमसे बातचीत की, लोगों का समाधान किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे आयुष हॉस्पिटल रायपुर से टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज चेलानी। बांझपन, इनफर्टिलिटी क्या होती है, कैसे इसका समाधान हो, तमाम बातों पर उन्होंने विस्तार से हमसे चर्चा की। कॉलर्स के भी जिन्होंने जवाब दिए, निश्चित रूप से आपको संतुष्टि यहाँ पर हुई। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Atif Aslam, live in concert. Hi everyone, this is Atif Aslam and I'm going to be coming to Catch Me Live. जन्नत से सजाई मैंने तेरे लिए पिया, ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। सब्जी की खेती वरदान साबित हो रही है। सब्जी जो है हमारी कॉमर्शियल क्रॉप। बांझपन एक ऐसी समस्या है जो आजकल दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। बड़ी प्रतिष्ठित संस्था से लोन लेना चाहिए। विषय और कॉलेज का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। उनको बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। उसका जो लर्निंग पैटर्न है वही कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस आएगा। कौन सा हेयर टाइप में कौन सा शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करना होता है। आपका बेडरूम कैसे होना चाहिए, आपके बाथरूम कैसे होने चाहिए। हेल्पलाइन दोपहर 12:30 बजे। बस्तर जब बिलखता है तो हम होते हैं, और कम से कम 500 लोग थे यहाँ। गरजता है जब सरगुजा। तो बुरी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से, मातोश्री से। बाल ठाकरे अब हमारे बीच नहीं रहे। मातोश्री में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। बाल ठाकरे, आपको बता दें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बाल ठाकरे के घर मातोश्री पर शिव सैनिक इस वक्त बड़ी संख्या में जमा है। पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद है। बाल ठाकरे की मौत से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे बाल ठाकरे, आपको बता दें। और अब बुरी खबर आ रही है कि बाल ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो बाल ठाकरे का निधन हो गया है मुंबई में। मातोश्री में इलाज चल रहा था उनका, काफी लंबा समय हो गया था उनको बीमार हुए, और उनकी तबीयत लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। एक समय लग रहा था कि तबीयत उनकी अब सुधर रही है, लेकिन इस वक्त बुरी खबर जो आ रही है, बाल ठाकरे का निधन हो गया है। बाल ठाकरे ने मातोश्री, जो कि उनका निवास था, वहां पर अंतिम सांसें ली है। शिव सैनिकों में मातम है, पूरी मुंबई में, महाराष्ट्र में, बल्कि कहा जाए देश भर में शोक की लहर फैल गई है। भारी जमावड़ा इस वक्त मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों का है। लगातार कई दिनों से तबीयत उनकी खराब चल रही थी और मिलने वालों का तांता यहाँ पर लगा हुआ था। पूरी मुंबई थम सी गई थी। और लेकिन इन तमाम बातों के बीच खबरें थी कि तबीयत में सुधार है, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि बाल ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे नहीं रहे हैं।
उनके निधन की खबरें आई हैं और शोक की लहर पूरे देश में फैल गई है। शिव सैनिकों का भारी जमावड़ा इस वक्त बाल ठाकरे के घर के सामने जो मातोश्री है उनके